हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कनारा बैंक के बारे में और बहुत दिनों के बाद आज हम इस स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं और वो भी वीडियो बना रहे हैं हम इस स्टॉक के गिरने के कारण की वजह से। तो बहुत दिनों के बाद ये वीडियो बनने जा रहा है, तो ये वीडियो भी आपके सभी वीडियो की तरह एजुकेशन के लिए किसी भी वीडियो में किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग की मैं आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूँ। फिर भी अगर आप मेरे किसी भी वीडियो को देखने के बाद स्टॉक में ट्रेड करते हैं, तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें। साथ ही यहाँ पर मेरा एक मेन एम है और वो एम आपका ये है आपके लिए कि आप केवल अपने लेवल्स खुद ब खुद पता कर सकें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ज़्यादा कोई वीडियो खास आपके लिए मैं बना रहा हूँ तो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हमें स्टॉक की जो भी ट्रेडिंग होती है उसके डाटा को देखना है। तो यहाँ पर वीवेब देखिएगा 97.31 पर है और स्टॉक की प्राइस है 96.50 पर। ये हमें इंडिकेट कर रही है नेगेटिव डायरेक्शन में। दूसरा यहाँ पर सेल ऑर्डर अभी 45,000 के लगे हुए हैं, तो ये भी हमें दूसरा इंडिकेशन है वो हमें डाउन साइड में देखने को मिल रहा है। तीसरा हमारा यहाँ पर है 18% की डिलीवरी और ये भी हमें स्टॉक में नेगेटिव डायरेक्शन के लिए देखने को मिल रही है। जितनी कम डिलीवरी उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी स्टॉक के नीचे जाने के लिए। तीसरा यहाँ पर वॉल्यूम और वॉल्यूम होता है सबसे अहम हिस्सा दोस्तों। इन तीनों चारों को कंबाइन करने के बाद में अगर वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो स्टॉक में डेफिनेटली स्टॉक में गिरावट आ जाएगी। तो यहाँ पर 3.62 करोड़ के आसपास वॉल्यूम है, तो हम सबसे पहले इसको कंपैरिजन करेंगे 1 मंथ 2 वीक या 7 डेज के आसपास से। तो यहाँ पर देखिएगा कल का वॉल्यूम था 1 करोड़ का, आज का वॉल्यूम है 3 करोड़ का और इससे पहले 60 लाख, 50 लाख, 68 लाख, 77 लाख। वॉल्यूम बाकी के दिनों से कंपैरिजन करते हैं तो बहुत कम है। बाकी के और भी दिनों में अगर आप 1 महीने से कंपैरिजन करते हैं तो सब में 1 करोड़ से ज़्यादा कहीं बहुत कम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 1 करोड़ 90 लाख दिख रहा है, पर आज के दिन में 3 करोड़ 64 है, यानी कि सबसे ज़्यादा है। तो कल के दिन में ये स्टॉक बहुत तेज़ी से गिर सकता है। उस केस में आज के दिन में निफ्टी डाउन साइड में देखने को मिली और कल के दिन में भी अगर निफ्टी में गिरावट रहती है, बैंक निफ्टी में भी गिरावट रहती है, तो ये स्टॉक डेफिनेटली ज़रूर टूटेगा। अब टूटने की बात यहाँ पर ये है कि अगर ये निफ्टी गिरेगी तो सारे स्टॉक गिरना तय है। बहुत कम स्टॉक होते हैं जो कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। तो उस केस में आपको ये स्टॉक पहले नंबर पे भी मिल सकता है, दूसरे पे भी मिल सकता है या फिर गिरावट में 5 या 10% की गिरावट भी दर्ज कर सकते हैं। अब यहाँ पर चार्ट हमें देखना है। चार्ट में हमें कुछ भी नहीं करना दोस्तों, पहले देखना है स्टॉक की प्राइस कहाँ पर चल रही है। क्या पिछले लो और हाई के पास में चल रही है क्या? अगर वहाँ पर अगर आपको पता चल जाता है तो आप आधे से ज़्यादा स्टॉक की ट्रेडिंग सीख चुके हैं। कैसे? स्टॉक में यहाँ पर तो आप देख ही रहे होंगे कि स्टॉक लगातार डाउन ट्रेंड में चल रहा था। स्टॉक यहाँ से एक रेंज के बाद में नीचे गिरना स्टार्ट किया और स्टॉक ने यहाँ पर लगातार नया लो बनाया और इस लो के बाद स्टॉक ने लो बनाना बंद कर दिया और ये लो हमारा था लगभग 73 के आसपास का। अब हम केवल यहाँ पर ही चार्ट का एनालिसिस करेंगे और थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, तो आप आराम से देखिएगा। स्टॉक ने ये लास्ट का लो बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया और जितने हाई थे सारे ब्रेकआउट हो गए और इसने यहाँ पर हाई बनाया। फिर उसके बाद स्टॉक नीचे आया और इस लो के ऊपर लो बनाया, यहीं पर जो पिछला लो था। ये लो आप यहाँ पर देख सकते हैं और इस लो को इसने लगभग 3 से 4 बार टेस्ट किया और स्टॉक ने हाई लगभग यहाँ पर बनाया और ये हाई हमारा 105 के आसपास का था, 105 106 के आसपास का। पर एक बार स्टॉक ने इस लो के ऊपर लो यहाँ पर बनाया और इस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बनाया। फिर लो इसने यहाँ पर बनाया और फिर स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक करके इस हाई को भी ब्रेक किया और इस हाई को ब्रेक करके नया हाई बनाया। पर आपको समझने की बात ये है कि इस हाई को ब्रेकआउट तो किया, पर इसने जो क्लोजिंग दी है वो बिल्कुल यहाँ लो पर दी है। तो ये जो लो बना था उसके बाद हमें थोड़ा सा कंफर्म करना था कि स्टॉक ने ओपनिंग बढ़िया की है पर क्लोजिंग अपनी जो है लो के पास में हुई। तो स्टॉक में यहाँ से फिर कंफर्म हुआ था कि स्टॉक में गिरावट आना चाहिए, फिर स्टॉक ने इस लो को तोड़ के नया लो बना दिया, फिर एक नया लो बना दिया। तो ये लास्ट का लो बना था। इसके बाद स्टॉक फिर से अप ट्रेंड में आना स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर ऊपर लो बनाया और उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया। तो अब हमारा लास्ट का जो लो है यही है, ये है 90 रुपीज़ 30 पैसे का। उसके बाद स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक करके नया हाई तो ब्रेक किया है बनाया, पर क्लोजिंग इस हाई के नीचे बकी है। तो कल के दिन में स्टॉक में गिरावट जरूर रह सकती है। उस केस में आपको मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से लेवल रहेंगे। ठीक है, हो सकता है कि कल की कैंडल इसी कैंडल के अंदर बने या फिर स्टॉक इसी रेंज के अंदर भी ट्रेड करे। स्टॉक यहाँ से लेके यहाँ तक अप ट्रेंड में चल रहा है
और दूसरी बात, स्टॉक लास्ट का जो लो है ये आपका मेजर सपोर्ट लेवल रहेगा, क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर 3 से 4 बार इसी रेंज को हाई बनाया और यहाँ जाकर के इसने लो बनाया, तो ये मेजर स्टॉप लॉस हो गया। अब कल के दिन में स्टॉक या तो इसी कैंडल के अंदर रहेगा या फिर इस कैंडल के लो को ब्रेक करता है, तो आपका पहला लेवल इसी कैंडल के पास की जो कैंडल है रेड कलर की, इसका लो आपका पहला टारगेट रहेगा और दूसरा टारगेट आपका रहेगा इस कैंडल के लो का, जो हमारा है 91.50 का, और एक है हमारा यहाँ पर 92.50 का। तो ये 2 लेवल हो गए। उसके बाद लास्ट का तीसरा लेवल रहेगा 90.30, तो ये आपका दूसरा लेवल रहेगा और यही आपका सपोर्ट लेवल रहेगा। स्टॉक यहाँ से अप ट्रेंड में चल रहा है, तो स्टॉक इस लो के ऊपर कहीं ना कहीं लो जरूर बनाएगा, और वो जो मुझे देखने को मिल रहा है वो दिख रहा है यहाँ पर इस कैंडल का हाई। इस कैंडल का हाई यहाँ पर इसकी रेंज रहेगी 93.30 से लेकर के 93.75 के बीच में कहीं ना कहीं ये स्टॉक सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लेगा, क्योंकि ये अप ट्रेंड में चल रहा है। तो अगर डाउन ट्रेंड में आना होगा दोस्तों, तो ये इस लो पे सपोर्ट लेगा और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इस लो के पास में जाकर के ये लो बनाएगा, और ये लो अगर टूट जाएगा 90 रुपये 30 पैसे का, तो स्टॉक में फिर से गिरावट आ जाएगी। और ऊपर अगर जाता है इस हाई लेवल को ब्रेक करके, क्योंकि मैं वीडियो टाइम पे नहीं बना सकता हूँ सभी स्टॉक के, तो उस केस में अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो आपका पहला लेवल रहेगा यहाँ पर, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। पहला लेवल आपका यहाँ पर इस कैंडल का लो है 101 रुपये 80 पैसा, और दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा आपका यहाँ पर 102 रुपये 90 पैसे के आसपास। उसके बाद स्टॉक अगर ऊपर की तरफ जाता है, क्लोजिंग हाई के पास में होती है, डिलीवरी प्रतिशत अच्छा आता है, तो आपका इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा यहाँ पर, और ये है हमारा 105 रुपये 30 पैसा। तो आप 105 रुपये का लेवल लेकर के चल सकते हैं। चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। इससे पहले मैंने बहुत सारे स्टॉक की वीडियो बना दी है जो कल गिरने वाले हैं दोस्तों, और हो सके 1-2 वीडियो और बनाऊं, और उसके बाद में 1-2 स्टॉक के बढ़ने वाले वीडियो बनाऊंगा। चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।